समझिए कि आज हम लोग समझेंगे कि बुद्धिमान और विद्वान में क्या अंतर है। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसको समझना है कि आखिर बुद्धिमान किसको कहते हैं और विद्वान किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो पढ़ लिख लेते हैं तो पढ़ा लिखा लोग ही सिर्फ बुद्धिमान होता है, ये बात नहीं समझिए, है ना। मूर्ख आदमी भी कभी कभी पढ़े लिखे लोगों से भी अच्छे कार्य कर जाते हैं, इतिहास में वो महान बन जाते हैं, है ना। तो समझना आज बुद्धिमान और विद्वान के बारे में। दो आदमी है, एक का नाम, एक इसको समझ जाइए कि बुद्धिमान है, ये आदमी जो है इसका नाम क्या है, बुद्धिमान, और दूसरा का नाम क्या है, विद्वान। तो इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, समझने में अच्छा लगेगा, आसान होगा। किसी गांव में दो आदमी था, एक का नाम, एक जो है इसको लोग बुद्धिमान समझते थे और दूसरा आदमी जो था इसको लोग विद्वान समझते थे। ये पढ़ा लिखा है ना, कई शास्त्रों का ज्ञाता था, ये 8वीं 9वीं पास था, समझिए। तो लोगों ने क्या किया, सोचा कि गांव का एक सरपंच हम बहाल करेंगे, सरपंच को चुनेंगे। तो चुनेंगे तो ऐसे किसी को तो वोट दे नहीं देंगे। तो लोगों ने क्या किया कि सोचा कि इन दोनों में से किसी एक को चुनना है, लेकिन थोड़ा सा दोनों का परीक्षा ले लिया जाए। तो परीक्षा लेने हेतु गांव का लोग फैसला किए कि इसको भी एगो भैंस दे दो। क्या दे दो? भैंस। और इसको भी एक भैंस दे दो, और दोनों को एक एक भैंस दे करके विदा कर दो, इसको अपने घर पहुंचा दो। दोनों एक एक भैंस लेकर पहुंच गए अपने अपने घर, और गांव का लोग अवलोकन करने लगा कि ये भैंस के साथ आखिर करता क्या है। तो हुआ क्या कि इस संध्या का समय था, दोनों ने क्या किया, भैंस का दूध निकाला, ये भी भैंस का दूध निकाला और आराम से खा पी करके सो गए। हाँ, नेक्स्ट रोज क्या हुआ कि ये बुद्धिमान जो थे आराम से भैंस को ले गए चारागाह में, उसको चराने लगे, चरा के धो करके लाए, फिर इसके बाद उसका दूध निकाल करके बाल बच्चे खिलाने लगे। सेम कंडीशन इसके साथ भी था, ये भी वही कि देखा कि ये जो है कि भैंस को ले जा रहा है चराने के लिए, धोने के लिए, तो ये भी उसी तरह से किए। लेकिन कहानी देखिए आगे ट्विस्ट क्या है। जब 2 दिन 3 दिन तक ये बुद्धिमान भैंस को चराता रहा, तो विद्वान भी 2 से 3 दिन तक भैंस को चराता रहा। इन्होंने ये क्या किया, रेगुलर चराते रहे भैंस को और दूध निकालते रहे। 2 से 3 रोज के बाद इस विद्वान के दिमाग में हुआ कि भैंस पर हम शोध करते हैं। क्या शोध करते हैं, देखिए समझिए। ये सोचने लगा कि ये भैंसिया साली रंग है काली, रंग है काली, खाती है हरी हरी और देती है दूध उजली उजली, कैसे? इसका मतलब है कि इसके पेट में जो है दूध का फैक्ट्री है, खंजर भोंक करके इसका पेट से दूधे निकाल लो, बस रोज रोज चराने का झंझटे खत्म हो जाएगा। तो क्या किया, एक खंजर लाया और भैंसिया के पेट में गोप दिया। इसके बाद जो है कि बताइए पेट में कहीं दूध है, पूरा शरीर को चीर करके देखा, शोध करते करते भैंस का जो है जान खत्म कर दिया, भैंसिया मर गई। हाँ, और दूध कहीं मिलेगा बताइए? इसमें दूध होगा जी कहीं पर भी? बच्चा जब माँ का, है ना, जब थन में मुंह लगाता है तभी ही क्या हो जाता है कि ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, दूध का स्रावित होने लगता है, ऐसे दूध बना हुआ नहीं रहता। ठीक है, तो भैंसिया का क्या हो गया कि मौत हो गया। और ये क्या किए, ये जो है कि आराम से रेगुलर भैंसिया को चराते रहे। तो हर कंडीशन में ये मत समझिए कि जो पढ़ा लिखा इंसान ही है वही जो है कि बुद्धिमान होगा, ऐसी बात नहीं है। मूर्ख लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं पढ़े लिखे लोग, लेकिन पढ़े लिखे लोग ही विद्वान होंगे, बुद्धिमान होंगे, विद्वान लोग ही बुद्धिमान होंगे, ये संभव नहीं है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखे हैं कि जो है कि पढ़े लिखे लोग ही इलेक्शन में खड़े होंगे, मूर्ख आदमी भी खड़े हो सकते हैं। इसका कारण यही है। और अगला कारण और भी है कि इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, हाँ, लेकिन अकबर जैसा महान राजा कोई हुआ क्या? नहीं ना, अकबर जैसा महान राजा नहीं हुआ।
अकबर जबकि पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, 22.5 क्लास, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था, लेकिन अकबर को महान राजाओं में गिना जाता है। न हिंदू उससे परेशान था, न मुसलमान परेशान था, सबको साथ लेकर चले। ठीक है, अकबर के पास कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन सबसे सफल, सबसे सक्सेस राजा वही थे। और एक राजा थे जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको ना 26 भाषा का ज्ञान था लगभग में, है ना, सोचिए। और 24 भाषा तो यूं ही लिख लेते थे, फटाफट पढ़ लेते थे। लेकिन सबसे असफल राजा इतिहास में अगर कोई है तो महमूद बिन तुगलक ही है, और सबसे ज़्यादा सफल राजा कोई है तो वो अकबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ा लिखा लोग जरूरी है कि समझदार लोग जरूरी है, वो आपको फैसला करना है। पढ़ लिख कर किताबी कीड़ा नहीं बनना है। ठीक है, उसी तरह रंग है काली, खाती है हरी हरी, दूध देती है उजली उजली, वो कैसे? ठीक है, नहीं तो आपका जीवन गर्त में चला जाएगा ना।